मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड EF 308, सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के फर्स्ट टॉपिक 3.1 जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ PAM, PWM और PPM में PWM सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। हमने पहले इस टॉपिक में PAM सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को डिस्कस किया है और उसके बाद में PWM तथा PPM सिग्नल के मॉड्यूलेशन या जनरेशन को डिस्कस किया है। आज हम PWM सिग्नल यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। PWM सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन द्वारा यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के डीमॉड्यूलेशन द्वारा हम जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको प्राप्त करते हैं। सो इन द डीमॉड्यूलेशन ऑफ PWM सिग्नल we obtain the original message or modulating signal. For this demodulation we have the following circuit for PWM demodulator as a PWM demodulator. तो PWM demodulator का सर्किट नीचे दिखाया गया है। इस सर्किट में बेसिकली 3 भाग हैं। स्टार्टिंग में जहाँ पर हम PWM सिग्नल को लगाते हैं वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर T1 है और T1 ट्रांजिस्टर के आउटपुट में हमने T2 ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया है और T2 ट्रांजिस्टर के आउटपुट में हमने एक लो पास फिल्टर को कनेक्ट किया है। सामान्यतः लगभग सारे डीमॉड्यूलेटर में जनरली हम लोग लो पास फिल्टर काम में लेते हैं। यहाँ पर जो हमने लो पास फिल्टर काम में लिया है वो OP-Amp द्वारा निर्मित है। सो इन द PWM demodulator we are having following 3 sections in which first is the transistor T1 and the output of T1 is connected with the T2 transistor and output of T2 transistor is connected with the low pass filter which is formed using OP-Amp, operational amplifier. OP-Amp is operational amplifier. Now we see the working of the demodulation of PWM demodulator. In this circuit the transistor T1 act as an inverter. यहाँ पर ट्रांजिस्टर T1 एक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। ट्रांजिस्टर की जो एक बेसिक वर्किंग है, एक फंडामेंटल वर्किंग है सिंपल, कि जब ट्रांजिस्टर के इनपुट में, आगे हम देखेंगे इस वर्किंग को हम यूज़ में लेंगे, ट्रांजिस्टर एज इन्वर्टर कैसे कार्य करता है कि जब ट्रांजिस्टर के इनपुट में हाई वोल्टेज यानी इसका जो कट इन वोल्टेज होता है उससे अगर अधिक वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं बेस पर तो आउटपुट हमें लो मिलता है। तो अगर मान लो आउटपुट अगर हम ट्रांजिस्टर के इनपुट में कट इन वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता है और आउटपुट में हमें हाई मिलता है। तो अगर हम इनपुट में लो वोल्टेज देंगे तो हाई वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा, अगर इनपुट में हाई वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में लो वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर एज एन इन्वर्टर। सो व्हेन वी अप्लाई लो वोल्टेज बिलो कट इन वोल्टेज at the base, then we get the output as high voltage, and when we apply voltage greater than cut in voltage, so called high voltage, then we obtain low voltage at the output. तो इसको काम में लेते हुए हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर T1 को इन्वर्टर जैसे कार्य करता है। Now during the time interval from A to B, look at the PWM waveform. In the PWM waveform we are considering A, B and C 3 points. During A and B, the voltage of PWM signal is high, and during B to C time interval, the voltage of PWM signal or the value of PWM signal is low. So during the time interval from A to B, when PWM signal is high,
द इनपुट टू द ट्रांजिस्टर T2 इज़ लो। जब A से B टाइम अंतराल में, समय अंतराल में जब PWM सिग्नल का मान उच्च होता है, हाई होता है, तो T1 पर जब हम हाई अप्लाई करेंगे तो T2 के कलेक्टर पर, T1 के, जब हम T1 के इनपुट में अगर हाई वोल्टेज देंगे तो T1 के कलेक्टर पर हमें आउटपुट में लो वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि T1 का जो कलेक्टर है वह T2 के बेस से कनेक्टेड है थ्रू रजिस्टर RB2। एक RB2 रजिस्टर हमने लगाया है, वो T1 के कलेक्टर से और T2 के बेस के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो वोल्टेज है लो वोल्टेज, ये ट्रांजिस्टर T2 के इनपुट में लगेगा। अब चूँकि T2 ट्रांजिस्टर के इनपुट में लो वोल्टेज लगाया है, सो thus during this time interval the transistor T2 is cut off and capacitor C is charged through an RC combination। तो T2 के इनपुट में जब लो वोल्टेज होगा तो ये कट ऑफ में रहेगा, ट्रांजिस्टर T2 कट ऑफ में रहेगा क्योंकि इनपुट में लो वोल्टेज है। और कट ऑफ में रहने के कारण जो कैपेसिटर C है वह RC कॉम्बिनेशन जो है वो कैपेसिटर RC कॉम्बिनेशन के थ्रू चार्ज होगा। तो कट ऑफ में होने के कारण जो VCC वोल्टेज हमने लगा रखा है वो VCC वोल्टेज हाई वोल्टेज RC और ये C1 जो कॉम्बिनेशन है इसके थ्रू आपके कैपेसिटर को चार्ज करेगा और कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज़ होकर हाई वोल्टेज पे पहुंच जाएगा। नाउ ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम B to C व्हेन PWM सिग्नल इज़ लो। जब B से C अंतराल के अंदर, समय अंतराल के अंदर PWM सिग्नल का मान लो है या जीरो है, उस समय जब T1 पर हम लो वोल्टेज लगाएंगे तो T1 के आउटपुट में कलेक्टर पर हाई वोल्टेज मिलेगा। ये हाई वोल्टेज T2 के इनपुट में लगेगा। चूँकि T1 का जो कलेक्टर है या आउटपुट है वो T2 के बेस या इनपुट से कनेक्टेड है RB2 के थ्रू। द इनपुट टू द ट्रांजिस्टर T2 इज़ हाई एंड सो इट गेट सैचुरेटेड। तो T2 के इनपुट में जब हाई वोल्टेज मिलेगा तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेशन की स्थिति में ये जो कैपेसिटर C जो चार्ज हुआ था, द कैपेसिटर C देन डिस्चार्ज इज़ वेरी रैपिडली थ्रू ट्रांजिस्टर T2। तो कैपेसिटर C जो है वो ट्रांजिस्टर T2 के थ्रू डिस्चार्ज होगा, बहुत रैपिडली एंड बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज होगा, अपने चार्ज को लूज़ करेगा। और ये हम इसमें वेव फॉर्म में देख सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये वेव फॉर्म देखिए वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है, डॉटेड पार्ट का जो टॉप है जो हमने बनाया है, तो इस ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का वोल्टेज चार्ज होने पे इंक्रीज़ हो रहा है वोल्टेज और उसके बाद में वापस डिस्चार्ज हो रहा है। नाउ कैपेसिटर डिस्चार्ज द कलेक्टर वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर T2 ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम B to C देन लो। T2 का जो कलेक्टर वोल्टेज है, चूँकि इसके इनपुट में हाई है इसलिए कलेक्टर वोल्टेज है वो लो रहेगा। Hence the waveform at the collector of transistor T2 is more or less as a short-tooth waveform। तो अब हमें T2 के जो आउटपुट में कलेक्टर पर जो वेवफॉर्म मिलेगी वो मोर और लेस शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म जैसे ही एक्ट करेगी। नाउ एनवलप दिस शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म वुड बी एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म के जो का अगर हम एनवलप लेते हैं तो वो एनवलप जो है वो मोर और लेस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के जैसा ही एक्ट करेगा। अब इस शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म से एनवलप एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इस शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म से एनवलप निकालने के लिए फॉर दिस वी पास द सिग्नल थ्रू अ सेकेंड ऑर्डर ओपैम्प सिग्नल, ओपैम्प लो पास फिल्टर। नाउ द डिजायर्ड डिमोडुलेटेड सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया ओपैम्प एक सेकंड ऑर्डर, देखो यहाँ पे R1C1 R2C2 दो कॉम्बिनेशन बनाए हुए, सेकंड ऑर्डर ओपैम्प लो पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर स्मूथनिंग करता है और वेवफॉर्म की, और हमें इसका जो एनवलप है शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म का वो आउटपुट में देता है, और आउटपुट में जो हमें सिग्नल मिलता है वह मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम जो है PWM डिमोडुलेटर जो सर्किट हमें बताया गया है, इस सर्किट का प्रयोग करके हम आउटपुट में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या जो मैसेज सिग्नल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
और इस सिग्नल को प्राप्त करने के लिए जैसे हमने बताया था कि 3 सेक्शन है वो काम में लेते हैं।